और बात करेंगे बड़वानी से आ रही बड़ी खबर की, जहां रामनवमी को लेकर सेंधवा पुलिस का अलर्ट। सेंधवा एसडीएम की उपद्रवियों को चेतावनी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। और ये एसडीएम का कहना है। तो देखिए, प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जिन भी युवकों के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कानून व्यवस्था में खनन डालने का प्रयास किया गया, बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई प्रयास न करे। एसडीएम ने यह भी कहा है। रामनवमी जुलूस मार्ग पर ड्रोन कैमरे से निगरानी, थाने पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष निगरानी पुलिस की बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो पुलिस बल एक्टिव है, सतर्क है, चप्पे चप्पे पर तैनात है, ताकि किसी भी तरह की उपद्रवियों द्वारा आपरे घटना करने का प्रयास न किया जा सके, किसी भी तरह की अभद्रता, किसी भी तरह की कोई अवैध प्रक्रिया ना हो सके। एसडीएम होने के नाते ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के नाते मेरा कर्तव्य है कि इवन तो बहुत प्यार से सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरी नौकरी का हिस्सा है कि मैं आपको एक बार वापस ये बोल दूं कि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है लॉ एंड ऑर्डर पे। और यदि इस प्रकार की कोई भी घटना पता चलती है या कोई प्रयास कर रहा होता है इस संदर्भ में कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाए या माहौल खराब करने का, और मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल रहा, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, तो जिसके द्वारा भी ऐसा करने का प्रयास किए जाने की सूचना मिलेगी तो आप ये मान के चलें कि सीआरपीसी आईपीसी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। राज्य सुरक्षा कानून एनएसए जो लगाना होगा लगाएंगे और आप दोबारा आप वो सूरज चांद नहीं देख पाएंगे। तो बहुत क्लियर रहें कि बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी पुलिस और प्रशासन। हमसे जो मदद आपको अपेक्षित है वो आप ज़रूर अभी भी बोलें, और हमेशा हमारे फ़ोन्स भी और ऑफिस भी 24 घंटे खुले रहते हैं। आपको जब भी कोई पॉइंट हो, बहुत इजीली रीचेबल होते हैं हम लोग, आप बता दिया करें। लेकिन किसी भी प्रकार का माहौल ख़राब करने का प्रयास यदि कोई करेगा तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी, ये मैं हर किसी को बोल दे रहा हूँ। संवाददाता हेमंत गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि एसडीएम द्वारा भी सख्त निर्देश दे दिया गया, आदेश दे दिया गया है, जिसके द्वारा आतंक फैलाया गया, उपद्रवी द्वारा अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया तो सख्ती के साथ निपटेंगे। जी बिल्कुल, हम बता दें कि 2022 में यहाँ पर रामनवमी की जुलूस पर जब पथराव हुआ था तो कई सारे उपद्रवियों के मकान को चिन्हित करके बुलडोजर से एसपी कलेक्टर के द्वारा तत्कालीन अधिकारी जो थे उनके द्वारा तोड़ा गया था। तब से लगातार ये क्षेत्र जो है वो संवेदनशील क्षेत्र मान करके जब भी कोई बड़े त्योहार होते हैं उससे पहले शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है। बैठक के दौरान जो है वो अधिकारी सारे लोगों से चर्चा करने के बाद निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। उसी के तहत जो है वो सेंधवा एसडीएम आशीष जो है वो पुलिस अधीक्षक के साथ में सेंधवा के आम नागरिकों में से जो गणमान्य नागरिक हैं और प्रबुद्ध जन हैं उनकी बैठक ले रहे थे, जिसमें उन्होंने ये खुले रूप से अधिकारी ने सबके बीच में कहा है कि माहौल बिगाड़ने की जो भी लोग कोशिश करेगा, अराजक तत्व है या कोई शरारती तत्व है या असामाजिक तत्व है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सेंधवा एसडीएम ने आगामी त्योहार को देखते शांति व्यवस्था को बहरहाल जो है वो बनाए रखने की बात करी है और सख्त हिदायत देते हुए यह भी कहा है कि चांद सूरज नहीं देख पाएंगे। यानी सीआरपीसी और आईपीसी की धारा तो बहुत नॉर्मल होगी, अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो राज्य सुरक्षा कानून एनएसए जैसे जो है कानून लगाना पड़ा तो भी वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की तरफ से ये सख्त अधिकारियों की तरफ से हिदायत है कि कोई भी तत्व जो है वो इस तरह से कोई भी गलत हरकत ना करे। हेमंत, लेकिन जानकारी के अनुसार 3 बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, बढ़ चढ़कर लोगों द्वारा हिस्सा भी लिया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। मंदिरों के बाहर किस तरह से व्यवस्था नजर आ रही है, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के क्या इंतजाम है, कौन कौन सी टुकड़ियां तैनात रहेगी? जी बिल्कुल, हम बता दें लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और जो जिन क्षेत्रों से जुलूस होकर के गुजरेगा उन क्षेत्रों में लगभग कई सारे मकानों पर पुलिस लगातार 2 दिन से सर्चिंग कर रही है। कई घरों पर निगरानी लगाने के लिए बाहर से जो है वो पुलिस अधीक्षक ने बल भेजा है। सेंधवा क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है बलजीत सिंह जैन, उन्होंने बताया है कि सेंधवा क्षेत्र में जहाँ से जुलूस गुजरेगा उन मकानों के आसपास के क्षेत्र को ऊपर से सर्चिंग की गई है, कहीं कोई पत्थर या कोई ऐसी सेंसिटिव चीज तो नहीं है, इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का बहुत बड़ा बल जो है तो सेंधवा के आसपास के क्षेत्र से सेंधवा में जुलूस के दौरान मौजूद रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं यहाँ बैठक लेने के बाद में दिशा निर्देश जारी किए थे और जानकारी मिली कि पुलिस अधीक्षक भी पूरे जुलूस के दौरान सेंधवा में ही उपस्थित रहेंगे। ठीक है हेमंत, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, एक्टिव है, सतर्क है, ताकि किसी भी तरह की आप घटना घटे न हो सके और उपद्रवियों द्वारा किसी भी तरह का उपद्रव न मचाया जा सके।